हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेके है कि इनकम टैक्स में पेनल्टी के प्रोविजंस के लिए क्या ये समझा जाए कि पेनल्टी जो है वो ऑटोमेटिक है, या यदि एसएससी अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये साबित कर देता है कि एसएससी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया, उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस में कोई टीडीएस नहीं काटा और वो डिसीजन एसएससी ने किसी प्रोफेशनल ओपिनियन के आधार पर लिया, किसी एक बड़ी लॉ फर्म से और बड़ी सीए फर्म से बकायदा ओपिनियन लिया, जिसका टीडीएस काटना था वो भी एडवांस रूलिंग में गया, और उसके बाद यदि एसएससी कोई एक ऐसा डिसीजन लेता है कि जो एसएससी ने पेमेंट करी उस पर एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा, और उसके बाद रेवेन्यू इस बात की पेनल्टी लगाता है कि एसएससी इन डिफॉल्ट था सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 में, और एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट बनता था सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A में, और फिर बाद में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, तो क्या ये पेनल्टी लगाना जस्टिफाइड है, या ये कहना कि यदि एसएससी ने कोई प्रोफेशनल ओपिनियन लेकर के कोई डिसीजन लिया है तो क्या ये रीजनेबल कॉज की डेफिनेशन में आता है। और थर्ड इशू ये कि क्या किसी केस में रीजनेबल कॉज है या नहीं, ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है या एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। यही इशू कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस जिंदल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। यह केस 474 आईटीआर पेज नंबर 477 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने किसी फॉरेन एंटिटी से कुछ ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफशोर इक्विपमेंट से रिलेटेड सप्लाई और सर्विसेज ली और उसकी अवज में एसएससी ने पेमेंट करी। एसएससी के सामने यह प्रश्न था कि इस पेमेंट करने पर टीडीएस काटना है या नहीं काटना। इसके लिए एसएससी ने बकायदा एक लॉ फर्म और एक सीए फर्म से ओपिनियन लिया, जिन्होंने ये ओपिनियन दिया कि प्रेजेंट केस में एसएससी के ऊपर टीडीएस नहीं बनता, और साथ ही साथ जिसका टीडीएस काटना था उसने भी एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया था। इन सब चीजों के आधार पर एसएससी ने जो पेमेंट्स की उस पर टीडीएस नहीं काटा। बाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ऑर्डर पास किया सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के अंदर, जिसमें एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट माना गया और सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A में एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया। बाद में सेक्शन 271C टीडीएस ना काटने की पेनल्टी एसएससी के ऊपर लगाई गई। जब एसएससी सीआईटी अपील के पास था तो एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने टीडीएस जो नहीं काटा है उसके दो कारण हैं। एक तो जिसका टीडीएस काटा है वो एडवांस रूलिंग में गया था, और एसएससी ने अपना काम पूरा किया था। दो प्रोफेशनल से एडवाइस ली थी जिनका ये मत था कि प्रेजेंट केस में टीडीएस नहीं काटना है। इसलिए एसएससी का ये कहना था कि एक रीजनेबल कॉज था जिसकी वजह से एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा, जिसको सीआईटी अपील ने माना, और बाद में ट्रिब्यूनल ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। जब ये मैटर रेवेन्यू हाईकोर्ट के अंदर लेके गया सेक्शन 260A के अंदर, तो सबसे पहले ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि यदि एसएससी ने किसी प्रोफेशनल एडवाइस के आधार पर यह डिसीजन लिया है कि पर्टिकुलर पेमेंट पर टीडीएस नहीं काटना, और पेई ने भी एडवांस रूलिंग में गया है, तो यह एक सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से, जो कि सेक्शन 273B के अंदर बात करता है कि पेनल्टी नॉट टू बी इम्पोज्ड इन सर्टेन केसेस, का मतलब यह है कि यदि एसएससी सेक्शन 273B के मुताबिक ये बता देता है कि रीजनेबल कॉज है, तो एसएससी के ऊपर पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं है और उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट का ये मत था कि क्योंकि एसएससी रीजनेबल कॉज बता पाया है इसीलिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा, कोर्ट का ये कहना था कि जो पहली दो एपिलेट अथॉरिटीज हैं, सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल, वो एक फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज हैं जिन्होंने ये पाया है कि ऑलरेडी सफिशिएंट कॉज था सेक्शन 273B के मुताबिक। इसलिए ये एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है जो कि सेक्शन 260A में अपील फाइल करने के लिए चाहिए होता है, और
इस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेवेन्यू की अपील को खारिज किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस जिंदल ट्रैक्टेबल पावर कंपनी लिमिटेड, और ये केस 474 ITR पेज नंबर 477 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 फरवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।